Good morning students. Subject design of structure. In the last lecture we had completed step number 6. Check for one way shear, right? Last lecture में हमने step number 6 ये जो है check for one way shear वो complete किया था, right? जिसमें हमारा check ओके आया था tau is less than tau c. Now check for two way shear, one way shear, now two way shear. Now two way shear में क्या changes है तो हम यहाँ पे देखते हैं. Here it is the figure of one way shear. One way shear critical section हम कहाँ लेंगे at a distance d from the face of the column. column की face से distance पर. तो two way shear में मतलब क्या करेंगे, हमें अब दोनों साइड पे चेक करने हैं, राइट. टू वे शेयर में तो यहाँ पे डिस्टेंस d जो है वो d/2 हो जाएगा एट अ डिस्टेंस d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम. अब हम सारी जगह से हम d/2 लेते हैं. यहाँ से भी डिस्टेंस d/2 लिया, यहाँ से डिस्टेंस d/2 लिया, यहाँ से इस फेस से भी डिस्टेंस d/2 ले लिया, यहाँ से भी डिस्टेंस d/2 ले लिया, राइट. तो इस तरह से हमारा क्रिटिकल सेक्शन जो है, ये जो हैच एरिया है वो हमारा क्रिटिकल सेक्शन बन जाएगा. कॉलम की ये डिस्टेंस कितना है d/2, ये डिस्टेंस भी d/2, ये भी d/2 और ये भी d/2, राइट. मतलब यहाँ पे ड्रॉ किया गया है. हियर ये हमारी सेंटर लाइन है, ये टोटल विड्थ ऑफ फुटिंग है, ये विड्थ ऑफ फुटिंग बाई 2, ये विड्थ ऑफ फुटिंग बाई 2, ठीक है. और यहाँ पे डिस्टेंस d/2, ये d/2 डिस्टेंस, और फिर ये जो डिस्टेंस है ये भी d/2 रहेगा, ये डिस्टेंस भी d/2 रहेगा. मतलब ये डिस्टेंस, ये कॉलम की फेस से d/2 डिस्टेंस, इस कॉलम की फेस से यहाँ से d/2 डिस्टेंस, और ये bc/2 क्या है, ये कॉलम है, कॉलम की विड्थ है. यहाँ पे सेंटर लाइन है बीच में, राइट. तो ये सेंटर लाइन से कॉलम का डिस्टेंस कितना हुआ bc/2, ठीक है. सो इस तरह से, और फिर बाकी का एरिया जो है उसको हमें हैच करना है. तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल सेक्शन. दिस इज फॉर टू वे शेयर, राइट. तो उसके लिए ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक उसको हम b' बोलेंगे. सेम वे अगर ये वर्टिकली है, अगर हॉरिजॉन्टली लेते हैं तो वो भी b' ही होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो d/2 है, यहाँ पे भी d/2 है, तो ये भी b' ही होगा, सेम ही होगा, राइट. क्योंकि हमारे पास स्क्वायर फुटिंग है इसीलिए. नाउ टोटल डिस्टेंस bf है, राइट. तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, पहले d/2 कितना होता है, ये डिस्टेंस कितना होता है. तो हमारा d कितना है, इफेक्टिव दैट 650 /2. सो आंसर इज़ 325 mm, राइट. d जो है हमने स्टेप नंबर 4 में ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, इफेक्टिव दैट, राइट. वी हैड ऑलरेडी फाइंड. नाउ b' फाइंड करते हैं. तो b' कितना आएगा, राइट. तो हम यहाँ पे देखते हैं b'. तो b' के लिए क्या होगा, ये डिस्टेंस जो है वो, ये डिस्टेंस d/2 प्लस ये कितना होगा, ये कॉलम की विड्थ है तो विड्थ ऑफ कॉलम प्लस d/2, राइट. वर्टिकली हम जाए तो भी ये d/2 है, ये विड्थ ऑफ कॉलम है और ये d/2 है, राइट. तो b' क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला है विड्थ ऑफ कॉलम, ये विड्थ ऑफ कॉलम, राइट. मतलब ये इतना डिस्टेंस कॉलम की विड्थ प्लस d/2 प्लस d/2. अगर वर्टिकली देखेंगे तो ये भी हमारी विड्थ ऑफ कॉलम ही है और ये d/2. तो इस तरह से हमें b' मिल जाएगा. अगर आप अगर भूल जा रहे हैं, राइट, इफ़ यू आर फॉरगेटिंग द b' हाउ टू कैलकुलेट b' देन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ओके. अगर आप भूल जा रहे हैं तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिए. नाउ विड्थ ऑफ कॉलम दैट इज़ गिवन 500 mm, d/2 दैट इज़ 325 प्लस 325. नॉर्मल कैलकुलेशन है तो मैं कैलसी में नहीं करवा रही हूँ. सो आंसर कम्स 1150 mm. अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाय 1000. सो आंसर कम्स 1.15 मीटर, राइट. बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 mm, राइट. नाउ d0 क्या है, लेंथ ऑफ क्रिटिकल सेक्शन. लेंथ ऑफ क्रिटिकल सेक्शन मतलब क्या है, हमें टोटल लेंथ फाइंड करनी है. तो क्रिटिकल सेक्शन हमारा ये है ना,
तो ये बी डैश उसकी लेंथ प्लस बी डैश प्लस बी डैश प्लस बी डैश, तो ये पेरीमीटर जो है पेरीमीटर दैट इज B0 लेंथ ऑफ क्रिटिकल सेक्शन देयरफॉर बी डैश प्लस बी डैश इज इक्वल्स टू 4 बी डैश। ये पेरीमीटर जो है वो हमें लेनी है, तो वो हमारे पास है 4 × 1150 करेंगे, सो आंसर कम्स 4600 mm, राइट। नाउ शियर फोर्स हमें फाइंड करना है VU, राइट। तो उसमें क्या होगा, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय H एरिया, जैसे हमने आगे किया था, राइट। इसमें भी हमने यही किया था, वही हमें यूज़ करना है, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय H एरिया, राइट। आगे के लेक्चर में भी हमने यही करा था, वही हमें यहाँ पे भी करना है, P मल्टीप्लाई बाय H एरिया। तो H एरिया हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो ये टोटल कितना है BF मल्टीप्लाई बाय BF, तो BF स्क्वायर ये टोटल एरिया, उसमें से हमें क्या करना है, इतना एरिया डिडक्ट करना है, राइट। सो डिडक्ट इतना एरिया कितना होगा, BF स्क्वायर माइनस ये इतना एरिया कितना होगा, तो ये बी डैश है, ये भी बी डैश है, बी डैश स्क्वायर। तो हमें ये जो H एरिया है वो मिल जाएगा, टोटल में से, टोटल एरिया में से हम इतना एरिया डिडक्ट करते हैं तो रिमेनिंग एरिया हमें मिल जाएगा। सो फॉर्मूला क्या है कि H एरिया की BF स्क्वायर माइनस बी डैश स्क्वायर। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ प्रेशर P दैट वी हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 3। हमने स्टेप नंबर 3 में नेट अपवर्ड प्रेशर P जो है वो फाइंड कर लिया था, राइट। तो हम P की वैल्यू रखते हैं 266.67, और ये जो है वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, तो इसकी वैल्यू हम मीटर में रखेंगे। सो BF कितना है हमारा 3 मीटर है। विड्थ ऑफ फुटिंग कितनी है हमारी, साइज़ कितनी है फुटिंग की, 3 मीटर बाई 3 मीटर है, 3 मीटर, राइट। और बी डैश जो है वो हमने मीटर में यहाँ पे कन्वर्ट किया था 1.15। सो यहाँ से 3 स्क्वायर माइनस 1.15 स्क्वायर, सो आंसर कम्स 2047.35 किलो न्यूटन, राइट। सो इस तरह से हमें शियर फोर्स PU मिल जाएगा। कैलकुलेशन सिंपल है, इसलिए मैं इसको कैलकुलेट करके नहीं दिखा रही हूँ कल से, राइट। अब फॉर्मूला यही है, टाव इज इक्वल्स टू VU बाई BD, जो कि हमारी आगे थी, ये रे हमने 75 में से ये लिखा था VU बाई BD। अब इसमें क्या है, विथ जो है वो हमारी ये B0 हो जाएगी 2 वे में, ये जो हमने लेंथ ऑफ क्रिटिकल सेक्शन है ना वो हो जाएगी। सो B इज इक्वल्स टू B0 इन 2 वे शेयर। 2 वे शेयर में क्या होगा, यहाँ पे B इज इक्वल्स टू B0 जो है वो हमें लेना होगा, ठीक है। तो यही चेंज रहेगा, ये वैल्यू जो है वो हम न्यूटन में रखेंगे, सो मल्टीप्लाई बाई 10⁻3 2047.35 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। B0 हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, राइट, एंड इफेक्टिव दैट इज 650, राइट। सो आंसर कम्स 0.685 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे हमारा जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है वो मिल गया है, राइट। अब कंक्रीट की जितनी कैपेसिटी है शियर रेजिस्ट करने की, वो जो है वो इस आंसर से ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। अगर कंक्रीट जो है हमारा फुटिंग वो 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर इतना ही स्ट्रेस रेजिस्ट कर सकता है, तो स्ट्रेस कितना आ रहा है फुटिंग पे 0.6 है, मतलब इससे ज़्यादा आ रहा है, तो फुटिंग क्या हो जाएगा, 2 वे शेयर में फेल हो जाएगा, क्रैक जनरेट हो जाएगी, राइट। सो इसीलिए हमें क्या करना है, कैपेसिटी फाइंड करनी है। अगर ऐसा होता है, अगर आपका शियर चेक रॉन्ग आ रहा है, तो हमें क्या करनी है, हमारी जो डेप्थ है ना उसको इंक्रीज़ करनी है, बढ़ानी है। अगर सिर्फ 650 प्रोवाइड किया तो हम उसको 700 प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब स्टेप नंबर 4 से फिर से सारे कैलकुलेशन होंगे, इसलिए पहले से ही हमें 2 to 2.5 टाइम्स स्टेप जो है वो ज़्यादा ही प्रोवाइड करनी, हमें इससे भी ज़्यादा ही प्रोवाइड कर देना है, राइट, ताकि हमारी जो 2 वे शेयर 1 वे शेयर चेक जो है वो आ जाए, राइट, रॉन्ग ना आए। तो इस तरह से हमें टाउ सी डैश फाइंड करना है, जो कि IS 456/2000 पेज नंबर 58-59 में दिया गया है। ये मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता दिया था, राइट। उसकी फॉर्मूला क्या है, KS × टाउ सी।
राइट। तो के एस की वैल्यू कितनी होगी, तो 1/4 स्क्वायर कॉलम, ये भी कोड में ही दिया गया। अब हम कोड ओपन करेंगे पेज नंबर 58-59 और उसमें देखेंगे। राइट, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमने जो है AS456 ओपन कर लिया। राइट, अब इसमें हम यहाँ पे देखेंगे क्लोज परमिसिबल शियर स्ट्रेस का। यहाँ पे हम देख सकते हैं व्हेन शियर रिइंफोर्समेंट इज नॉट प्रोवाइडेड कैलकुलेट शियर स्ट्रेस एट क्रिटिकल सेक्शन शैल नॉट एग्जिट KS इंटू टाउ सी। राइट, क्योंकि हम उसको टाउ सी डैश बोल रहे हैं शियर स्ट्रेस को, तो टाउ सी डैश इज इक्वल्स टू KS इंटू टाउ सी। राइट, ये पेज नंबर 58 है और ये हमारा पेज नंबर 59 है। तो 59 पे यहाँ पे लिखा है वेयर KS हमें क्या लिखना है, तो ये वैल्यू KS की लेनी है बट नॉट ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा ये KS की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। राइट, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, बीटा सी क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ शॉर्ट टू लॉन्ग साइड ऑफ कॉलम। मतलब कॉलम जो है, ये कॉलम है, ठीक है, तो कॉलम की ये साइज़ है, तो हमारी तो स्क्वायर कॉलम है 500/500, तो हमारा रेशियो क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। राइट, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो आंसर क्या होएगा 1.5, बट 1 से ज़्यादा नहीं लेनी है, तो हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू डायरेक्टली 1 लेनी है। क्यों, क्योंकि वो स्क्वायर कॉलम है। राइट, 1 से ज़्यादा नहीं लेनी है फॉर स्क्वायर कॉलम, इट इज़ ऑलवेज KS इज इक्वल्स टू 1। राइट, तो KS की वैल्यू हम 1 लेंगे और टाउ सी की वैल्यू हमें क्या लेनी है 0.25 फॉर लिमिट स्टेट मेथड। हम लिमिट स्टेट मेथड यूज़ कर रहे हैं वर्किंग स्ट्रेस के लिए, ये है, यही मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। सो टाउ सी के फॉर्मूला क्या आएगी 0.25 FC के क्या है कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं KS इज इक्वल्स टू 1/4 स्क्वायर कॉलम टाउ सी 0.25 FC जो कि हमने यहाँ पे देखा कोड में। FC मतलब हमारे पास M20 कॉन्क्रीट ग्रेड दिया गया है, तो FC इज इक्वल्स टू 20। हम ये वैल्यू रखेंगे, सो 0.25 मल्टीप्लाई बाई √20, सो आंसर इज़ 1.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और हमारा टाउ वी का आंसर कितना है, ये रहा 0.685। इतना स्ट्रेस आ रहा है और फुटिंग कितना रेजिस्ट करेगा 1.11 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो टाउ सी डस क्या हो जाएगा यहाँ पे KS इंटू टाउ सी, सो 1 इंटू, सो टाउ सी डस इज इक्वल्स टू टाउ सी होगा फॉर स्क्वायर कॉलम। सो आंसर इज़ 1.11 इज़ ग्रेटर देन 0.685। इससे ज़्यादा है दैट इज़ चेक इज़ ओके। मतलब कंक्रीट पे मतलब आपका जो फुटिंग है वो इतना स्ट्रेस रेजिस्ट कर रहा है शियर स्ट्रेस, और कितना स्ट्रेस आ रहा है दैट इज़ 0.685। सो टाउ वी इज़ लेस देन टाउ सी डस, दैट इज़ ओके। अगर नॉट ओके आ रहा है तो हमें ये जो डेप्थ है वो इंक्रीज़ करनी होगी। राइट, डेप्थ इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, ये जो स्ट्रेस है वो कम आएगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना डी से। टाउ वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी नीचे है, अगर डी की वैल्यू बढ़ेगी तो टाउ वी की घटेगी। राइट, सो यहाँ पे चेक ओके आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे जो ये स्टेप है, ये हमारा स्टेप नंबर 7 चेक फॉर 2 वे शियर, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। राइट, हम एक बार जो है ये कैलकुलेशन करके देखते हैं, ये कैलकुलेशन जो थोड़ी सी टफ है। राइट, एक बार मैं इसको कैलसी में दिखा देती हूँ। 3 स्क्वायर माइनस 1.15 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 266.67। सो हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे पहले ब्रैकेट जो है उसका कैलकुलेशन करेंगे हम। क्या है हमारा 3 स्क्वायर माइनस 1.15 स्क्वायर, ब्रैकेट ओवर कर देंगे हम, मल्टीप्लाई बाई क्या है हमारा 266.67। सो आंसर इज 2047। राइट, सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2047 किलो न्यूटन। अब टावी क्या होगा, डिवाइडेड बाई 4600 डिवाइड बाई 650 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ करना है, तो इस तरह से हमें टावी का आंसर मिलेगा। राइट, तो हम ये जो है वो डिवाइड करते हैं, सो आंसर मल्टीप्लाई बाई हम क्या कर लेंगे 10⁻³। सो ये किलो न्यूटन का न्यूटन में हो गया, डिवाइडेड बाई B0 4600 अगेन डिवाइडेड बाई D दैट इज़ 650।
सो आंसर इज 0.6847 टाउ वी का आंसर, राइट। पॉइंट 6847, तो 47 का यहाँ पे 5 कर लिया, सो 0.685 राउंड फिगर में न्यूटन पर एम स्क्वायर, राइट। तो हमारा यहाँ पे ये जो स्टेप 7 है वो कंप्लीट होता है, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चेक जो है वो कंप्लीट करेंगे, राइट।